नमस्ते। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो इस वक्त हम सबके पसीने छुड़ा रहा है। और मेरा मतलब सिर्फ मुहावरे से नहीं है, सचमुच भीषण गर्मी। ये कोई आम गर्मियां नहीं हैं जो हर साल आती हैं। ये एक ऐसा संकट है जिसने उत्तर भारत से लेकर मध्य और पश्चिम भारत तक पूरे जनजीवन को बेहाल करके रख दिया है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में थोड़ा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर इस जानलेवा गर्मी के पीछे की साइंस क्या है और इसका हम पर क्या असर पड़ रहा है। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। 48 डिग्री सेल्सियस ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर भारत के कई इलाकों में पारा इस डराने वाले लेवल तक पहुंच गया है। मतलब अगर आप दोपहर में बाहर निकले ना तो सड़कें एकदम गर्म तवे की तरह लगती हैं। दोपहर के वक्त घर से कदम बाहर रखना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि जानलेवा साबित हो रहा है। लेकिन अचानक से ये स्थिति इतनी भयानक कैसे हो गई? तो इसे समझने के लिए आज हम इन 6 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले भारत में हीट वेव की मौजूदा स्थिति। फिर देखेंगे कि 2026 की गर्मी इतनी खतरनाक क्यों बताई जा रही है। उसके बाद शहरों में ये तपिश इतनी ज्यादा क्यों है, हमारी सेहत पर इसका क्या असर पड़ रहा है, देश के सामने इससे क्या बड़े खतरे हैं, और आखिर में हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में इस वक्त हीट वेव या लू के असल हालात क्या हैं। देखिए, भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के हिसाब से हीट वेव तब होती है जब किसी जगह का तापमान नॉर्मल से 4.5 डिग्री ज़्यादा हो जाए या फिर 45 डिग्री क्रॉस कर जाए। और अगर यही पारा 47 डिग्री के पार चला जाए ना, तो उसे सीवियर हीट वेव यानी गंभीर लू कहा जाता है। मतलब साफ है, ये कोई आम चिलचिलाती धूप नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीरियस मौसम संबंधी घटना है। अगर हम मई 2026 के डेटा पर गौर करें तो स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लग जाता है। यूपी के बांदा में 47.6 डिग्री तापमान, राजस्थान और गुजरात में पारा 45 और 46 के पार, महाराष्ट्र के विदर्भ और यहां तक कि राजधानी दिल्ली में भी 44 डिग्री सेल्सियस। ये सारे नंबर्स चीख चीख कर बता रहे हैं कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक साथ किसी भट्टी की तरह तप रहा है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। आखिर 2026 की ये गर्मी इतनी खतरनाक क्यों है? इसके पीछे के कारण क्या हैं? इस भीषण गर्मी के पीछे सबसे बड़ा विलन है एल नीनो। ये प्रशांत महासागर की एक ऐसी घटना है जिसमें वहां हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और समुद्र का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसका सीधा असर पूरे ग्लोबल वातावरण पर पड़ता है और भारत में बारिश कम हो जाती है। अब जब बारिश कम होगी तो जमीन पूरी तरह सूख जाएगी, है ना? और सूखी जमीन सूरज की गर्मी को सोखकर आसपास के माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर देती है। एक खतरनाक चेन रिएक्शन बन जाता है ये। और आपको पता है, इस एल नीनो का असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रहता। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरे देश को प्रभावित करता है। कमजोर मानसून की वजह से खेती ठप हो जाती है। बढ़ते तापमान से हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ने लगते हैं। नदियां और तालाब सूखने से पीने के पानी का भारी संकट आ जाता है। गर्मी बढ़ती है तो हर जगह एसी और कूलर धड़ाधड़ चलने लगते हैं, जिससे बिजली की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि ग्रिड फेल होते हैं और लंबे पावर कट झेलने पड़ते हैं। और जब खेतों में फसल का उत्पादन गिरता है तो जाहिर सी बात है, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं। इन सब के बीच वैज्ञानिकों के सामने एक और बड़ा और डरावना सवाल उठ रहा है। क्या हम एक सुपर एल नीनो की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं? आप देखिए, वैसे सुपर एल नीनो कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट इस शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब जलवायु की स्थिति हद से ज्यादा बिगड़ने वाली हो। कई क्लाइमेट मॉडल साफ भविष्यवाणी कर रहे हैं कि समुद्र का पानी असामान्य रूप से गर्म हो सकता है। इसका सीधा मतलब है कि पूरी दुनिया में गर्मी के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं और हमारे मानसून पर इसका बहुत ही विनाशकारी असर पड़ सकता है। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आपने गौर किया होगा कि गांव के मुकाबले शहरों में गर्मी कुछ ज्यादा ही जानलेवा लगती है। आखिर क्यों? इसे साइंस की भाषा में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। होता यह है कि शहरों में कंक्रीट की अनगिनत बिल्डिंग्स हैं, डामर की पक्की सड़कें हैं जो दिन भर सूरज की गर्मी को सोखती रहती हैं। अब शहरों में पेड़ तो इतने बचे नहीं हैं जो कोई प्राकृतिक ठंडक दे सकें। ऊपर से लाखों गाड़ियों का धुआं और हर बिल्डिंग से निकलने वाली एसी की गर्म हवा, ये सब मिलकर शहर के तापमान को कई डिग्री और बढ़ा देते हैं। इसी वजह से जब गांव में सूरज ढलने के बाद रात को थोड़ी ठंडक आ जाती है, तब भी हमारे शहर रात के वक्त किसी ओवन की तरह तपते रहते हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, हमारी सेहत और हमारी जिंदगी पर इस भयानक गर्मी का क्या असर पड़ रहा है।
इस जलवायु संकट की सबसे भारी कीमत समाज के कुछ खास वर्गों को चुकानी पड़ रही है। सबसे ज्यादा खतरे में हमारे बच्चे हैं, क्योंकि उनका शरीर वयस्कों की तरह तापमान को जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके बाद आते हैं बुजुर्ग, जिनके शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन बहुत तेजी से होता है। और हाँ, सबसे बड़ी मार पड़ रही है उन गरीब परिवारों और मजदूरों पर जिन्हें अपना पेट पालने के लिए इस चिलचिलाती धूप में बाहर काम करना पड़ता है और जिनके पास एसी या कूलर जैसी कोई बुनियादी सुविधा नहीं है। और इसके मेडिकल परिणाम कितने गंभीर हैं ये जानना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इतनी तेज गर्मी इंसान के शरीर के नेचुरल कूलिंग सिस्टम को काम करने से रोक देती है। इसके कारण सिर्फ डिहाइड्रेशन ही नहीं होता, बल्कि किडनी फेलियर, ब्लड प्रेशर का एकदम से गिर जाना, हीट स्ट्रोक, हार्ट अटैक और यहाँ तक कि परमानेंट ब्रेन डैमेज जैसे जानलेवा खतरे पैदा हो जाते हैं। सच में इंसान के अंदरूनी अंग इस भयंकर तापमान के आगे घुटने टेक देते हैं। तो ये तो हुई इंसानों की बात। अब 5वें पॉइंट पर आते हैं, इस गर्मी से पूरे देश के स्तर पर क्या बड़े खतरे पैदा हो रहे हैं। अहम बात यह है कि ये मौसम का बदलाव अब एक नेशनल क्राइसिस में बदल रहा है। खेती की बात करें तो भारी गर्मी से गेहूं और चावल की उपज तेजी से गिर रही है, जिससे फ्यूचर में फूड सिक्योरिटी का संकट हो सकता है और मवेशियों के चारे की भी कमी हो रही है। इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो दोपहर में कंस्ट्रक्शन का काम रोकना पड़ता है, काम की स्पीड कम होती है और महंगी बिजली का बोझ अलग से पड़ता है। और हेल्थ सेक्टर का तो पूछिए ही मत। बीमार पड़ने वाले लोगों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि अस्पतालों पर भारी दबाव है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य आपदा है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, इन सबसे बचाव के तरीके और समाधान क्या हो सकते हैं। देखिए, इस मुसीबत से लड़ने के लिए समाज के हर स्तर पर जिम्मेदारी उठानी होगी। सरकार को सख्त हीट एक्शन प्लान लागू करने होंगे और पब्लिक कूलिंग सेंटर्स बनाने होंगे। एक समाज के तौर पर हमें अपने कंक्रीट के जंगलों में वापस हरियाली लानी होगी और पानी की एक एक बूंद बचानी होगी। और पर्सनल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं? खूब पानी पीजिए, ORS का इस्तेमाल करें, बाहर जाते समय हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और अपने आसपास के बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। हम सबकी इसमें एक बड़ी भूमिका है। एक बात तो हमें बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, ये अब सिर्फ हर साल आने वाला गर्मियों का कोई आम मौसम नहीं रह गया है। ये एक बहुत बड़ा जलवायु संकट है, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाने की जरूरत है। एल नीनो का बढ़ता असर, ग्लोबल वार्मिंग और बिना सोचे समझे बढ़ते हमारे शहरों ने पर्यावरण को हमेशा के लिए बदल दिया है। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या हम सच में आने वाले समय के लिए तैयार हैं? क्या हमारी जीवन शैली और हमारे शहर इस नई जलवायु को झेलने के काबिल हैं? इस पर गंभीरता से सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और हाँ, खूब सारा पानी पीते रहें।